दोस्तों, एक बार की बात है जब भगवान बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे, तब उनके पास एक परेशान व्यापारी आया और वह कहने लगा भगवान बुद्ध से कि प्रभु, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी एक समान खुश नहीं रह पाता। कभी दुखी हो जाता हूँ तो कभी अचानक से खुश हो जाता हूँ। आप मुझे कुछ ऐसे उपाय बताइए जिससे मैं हमेशा खुश रहूँ। भगवान बुद्ध थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनाते हुए भगवान बुद्ध कहते हैं, एक समय की बात है कि एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था। वह अपने इस घोड़े से बहुत प्यार करता था। उसे अपने घोड़े पर बहुत गर्व था, जो किसान की कमाई का जरिया भी था, और अपनी इस कमाई से किसान अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन एक दिन वह घोड़ा भाग गया। उसके भागने के बाद समाज के लोग और पड़ोसी उसके पास आकर उसे कहने लगे कि हे भगवान, तुम्हारा तो घोड़ा छिन गया, जिस पर तुम्हें घमंड था वह तो भाग गया। उसको सांत्वना देने लगे कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन किसान ने उसका जवाब बहुत ही सहजता से देते हुए कहा कि हाँ, बहुत बुरा तो हुआ है, लेकिन बहुत ही कहे कि शांत भाव में रहे। अगले दिन घोड़ा वापस आ गया, लेकिन सिर्फ घोड़ा वापस ही नहीं आया, बल्कि वह अपने 3 जंगली घोड़े और ले आया। फिर उसके पड़ोसी उसके पास दौड़ते हुए आए और उसी किसान से कहने लगे कि आपका घोड़ा आ गया है और अपने साथ 3 घोड़े भी लाया है। यह तो बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। किसान बहुत खुश हुआ, उनकी तरफ देखा और फिर उन्होंने बहुत ही साधारण जवाब देते हुए कहा कि हाँ, शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उसी जंगली घोड़े में से किसी एक को काम के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी कोशिश के दौरान घोड़े ने उसे ज़मीन पर पटक दिया और उसका पैर टूट गया। उसके पड़ोसी उससे कहने लगे कि उस पागल घोड़े ने देखो तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया, उसका पैर तोड़ दिया, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान थोड़ा सा दुखी हुआ और उसे फिर से उसी तरह जवाब दिया कि हाँ, शायद मेरे बेटे के साथ गलत हुआ है। उसके अगले दिन सेना के कुछ जवान उस किसान के घर आते हैं और जंग छिड़ने के कारण नए जवानों की भर्ती कर रहे होते हैं। उसमें से एक जवान ने किसान के बेटे को देखा और बोला कि इसका तो पैर टूटा हुआ है, हम इसे सेना में भर्ती नहीं कर सकते हैं। और वह जवान गाँव के सभी लड़कों को अपने साथ लेकर चला गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका किसान का बेटा बच गया। यह जानकर उसके पड़ोसी और बाकी गाँव वाले उनके पास आए और बोलने लगे, तुम्हारे बेटे को तो जवान जंग के लिए नहीं ले गए, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। इस आखिरी बार भी किसान ने फिर बड़ी सहजता से कहा कि हाँ, शायद मेरे बेटे की किस्मत बहुत अच्छी है। वह व्यापारी भगवान बुद्ध के इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। कहानी खत्म होने के बाद भगवान बुद्ध उस व्यापारी को समझाते हैं कि हमारे लिए चीज़ों को नकारात्मक ढंग से सोचने में जरा भी समय नहीं लगता है। जब भी कुछ हमारे अनुकूल नहीं होता तो हम उसे बुरा समझते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि कोई नहीं जानता कि जो हमारे साथ घटा है वो बुरा है या अच्छा। अब तुम उस किसान के बेटे का ही उदाहरण ले सकते हो कि जब उसका पैर टूटा तो उसके पड़ोसी कहने लगे कि तुम्हारे बेटे के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन वास्तव में उनके साथ तो अच्छा ही हुआ कि उनका बेटा क्या है कि जवान के साथ जंग पे नहीं जा पाया। चाहे परिस्थिति सकारात्मक हो या नकारात्मक, सदैव खुश रहने का एक ही तरीका है कि परिस्थितियों के बीच समय में धैर्य बनाकर रखा जाना जरूरी होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग सही कह गए हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है।